कि इन दिनों में कल क्रिसमस था, लोगों ने बहुत अच्छे से आकर मनाया, प्रभु को महिमा दी और प्रभु ने अपनी दया को हमारे और आपके ऊपर बनाए रखा कि कोई भी विरोधी इधर को आने ना पाया। मैं हमेशा एक वचन है जिस पर विश्वास करता हूँ। आपने शायद उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ा होगा लूत के बारे में। जब लूत के घर स्वर्गदूत रुके हुए थे तो वहाँ कुकर्म करने वाले लोग कहने लगे, जो तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं इनको हमारे हवाले कर दे। लेकिन लूत ने उन्हें तरह तरह के मनाने के प्रलोभन उन्हें दिए, लेकिन वो लोग नहीं माने। तब लूत ने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और परमेश्वर ने उन कुकर्मियों को इतना ब्लाइंड कर दिया कि वो पूरी रात लूत के घर को खोजते रहे लेकिन नहीं पा पाए, जबकि लूत के घर के दरवाजे पे वो लोग खड़े थे। ये एक मिरेकल्स है, ये परमेश्वर का एक अनुग्रह है, चमत्कार है। आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में हम कि स्वामी से उसका अधिकार छीना जा रहा है। अब वो कह रहा है मैं क्या करूं? क्या ऐसा भी दिन आ सकता है कि परमेश्वर हमें जो अधिकार दे रहा है उसे वापस छीन लेगा? हम परमेश्वर को अपने कामों से ही बाध्य कर देते हैं। इस स्वामी ने, इस भंडारी ने, जो चतुर भंडारी है, परमेश्वर के वचन का कोई भय उसके अंदर नहीं आया, इसलिए उसने अपनी चतुराई से क्या किया कि भंडारीपन के पद को खो दिया चतुराई के कारण। आज मैं देखता हूं कि कलीसिया में भाई बहन चतुराई के कारण अपनी आशीष को खो देते हैं, और जब फेस टू फेस उनसे बात करो तो फिर वो जुबान जोरी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता, वचन क्या कहता है, वो हमसे खराई से बात करना चाहता है। यहाँ लिखा है साफ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। यानी उस भंडारी से, चतुर भंडारी से परमेश्वर ने हम सबको एक भंडारी बनाया है। भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा बनाया है कि परमेश्वर जहां हमें लेकर जाएगा वहां हर तरह की आशीष उस परिवार में आएगी। क्योंकि वचन क्या कहता, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां हमारा परमेश्वर हमारे साथ जाएगा। लेकिन लोग और परिवार और कलीसिया के भाई बहन इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं, और हल्के में लेने के कारण अपनी सारी आशीषों को खो देते हैं। क्यों? ज़्यादा चतुराई जो है अच्छी नहीं है। चतुराई दिखाओ, मना नहीं करता परमेश्वर, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बने रहो। बहुत से लोग इसी पद के अकॉर्डिंग अपनी मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, और प्रभु के कार्य को कर रहे हैं। कल परसों मैं एक बहन से बात कर रहा था, और मैं कल भी बता रहा था कि परमेश्वर के पास आने का उनके पास समय नहीं है, क्योंकि हाथ पैरों में दर्द है और शरीर में दर्द है, और वो भूल गए ये दर्द किसने दिया है। ये दिमाग में शैतान ने नहीं सोचने दिया उनको दिमाग से कि यदि मैं वहाँ जाऊँगी तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि वचन क्या कहता, होशे नबी की पुस्तक आप पढ़ोगे, उसी ने घाव दिया है वो ही पट्टी बांधेगा। हम उस घाव को अपने आप बांधने की कोशिश कर रहे हैं। वो घाव नहीं भरने का, कभी नहीं भरने का, लिख कर ले लो। मैं पिछले दिनों पंजाब गया एक भाई के साथ,
विजेंद्र सिंह की मीटिंग में बहुत फेमस प्रॉफिट है, प्रोफेसी करते हैं बड़े बड़े मिनिस्टरों के लिए, मंत्रियों के लिए, और परमेश्वर उनकी सुनता है। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ की व्यवस्था को देखा, मुझे कुछ नहीं भाया। मैं देख रहा हूँ कि लोग धूप में ऐसे बैठे हैं, जो बिछाने का गद्दा था उसको सर पे ढके बैठे हैं। पसीने पसीने हैं, वहाँ पानी भी बिक रहा है, खाना भी बिक रहा है, सारी चीज़ें बेच रहे हैं वहाँ, और प्रभु की सेविकाई है। लेकिन देखता हूँ कुछ आगे चल के नज़ारा कि वहाँ सरदार लोग चाय और बिस्किट उनको खिला रहे हैं, भूखे प्यासे लोगों को, और हमारे खुद के लोग आनंद मना रहे हैं, एसियों में, गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये कहाँ से मिला? ये चतुर भंडारी की तरह उसने काम किया कि वक्त पे उन्हें इस्तेमाल करो और वक्त पे उन्हें फेंक दो। लोग लालच से पहुंचते हैं कि मुझे चंगाई मिल जाएगी। लालच मत करो, परमेश्वर को यदि चंगाई देनी होगी तो आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। आपने वचन में सीखा होगा कि दो लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक पापी मनुष्य और एक फरीसी, जो लंबा चौड़ा क्रूस डाल के चोगा पहन के प्रार्थना कर रहा था। फरीसी ने क्या प्रार्थना की कि प्रभु मैं नियमित रूप से तेरे काम करता हूँ, जो जो तूने बताए हैं तेरी आज्ञाओं को मानता हूँ। और दूसरे ने क्या प्रार्थना की कि प्रभु मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूं, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। उस पापी की प्रार्थना को सुन लिया। उस पापी ने ये नहीं सोचा कि मैं इस फरीसी से कंपटीशन कर रहा हूँ। उसी प्रकार हम चतुर भंडारी के माध्यम से सीखते हैं कि जब भंडारीपन का उसके पद उससे छीना जा रहा था तो उसकी सारी मौज मस्ती समाप्त होने वाली थी। उसी प्रकार जब मैंने पंजाब में देखा तो मैंने वो भाई वहाँ तेल खरीद रहे थे, जो दुआ करते हैं आप करवाते हैं, वो इतनी सी शीशी थी, वो 200 रुपये की थी। मैंने उससे एक ऑफ़र दिया, मैंने कि एक काम करो, जितनी तुम्हारे पास शीशियाँ हैं सब ले आओ और मैं दुआ करके जाऊंगा और वो इसको लगाते ही ठीक हो जाएंगे, बट कमीशन 50% का होगा। मैं मजाक के तौर पे उनसे कह रहा था। वो कह रहे, जो मेरे साथ भाई थे, कि ये भी प्रभु के दास हैं, ये भी सेविकाई करते हैं, लेकिन यार आप लोगों ने तो सारा दुकानदारी बना रखी है, आप ये लोग क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो? बोतल वहाँ जो 20 रुपये की और लोकल जगह में मिलती है, वहाँ 30 की मिल रही थी। तो ऐसे व्यापार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अंत के समय में उनसे वो चीज़ें छीन लेगा। क्यों? क्योंकि हमारी गलती और गुनाह और अपराधों के कारण परमेश्वर हमसे हमारी चीज़ों को छीन लेता है। ये है, वो साफ कहता है कि यदि जो तोड़ा हमें मिला है उस तोड़े का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस बेवकूफ़ की तरह मिट्टी में जाके ना दबा दें। आज हमें जो तोड़ा मिला है, हम अपने अंदर के तोड़े को नहीं पहचानते। हम चतुर भंडारी की तरह सोच रहे हैं, अच्छा है सोचो, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? अभी हमारे हापुड़ में ही एक बहन ऐसी है कि क्रिसमस आने से 3-4 महीने पहले सबको थैली दे देती है, ये थैली भरी हुई आनी चाहिए, और जो नहीं लाएगा उसकी चर्च में ही बेइज्जती कर देती है। तूने क्या दिया है, तेरे बस की क्या है? आदमी फिर फील करता है, यार ये तो बहुत ही बुरे लोग हैं। लेकिन फिर भी लोग उसके यहाँ भीड़ जमा है। कारण क्या है उसका? चतुर भंडारी की तरह वो सोच रहे हैं, अपनी चतुराई दिखा रहे हैं, और जहाँ पासवान चतुराई नहीं दिखाता वहाँ पासवान को बेवकूफ़ समझते हैं लोग। कितना ही कहे, कल देखो मैंने बहुत से लोगों से मिला और कहा कल ज़रूर आना है, रिजल्ट आपके सामने है। क्यों? क्योंकि हल्के में ले रहे हैं।
उस दिन उनको वो बुरा लगेगा परमेश्वर का कार्य, जब परमेश्वर इस चतुर भंडारी के समान हमसे हमारी चीज़ें छीन रहा होगा। तब हम एक ही शब्द दोहराते हैं, हमने परमेश्वर में आके इतने दिन देखा, हमें कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम ईमानदारी सच्चाई से परमेश्वर के साथ नहीं चले। जो परमेश्वर के साथ साथ चलेगा, आप देखेंगे परमेश्वर उसके घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। मैं अपनी गवाही दे सकता हूँ। हमने ऐसा भी समय काटा है कि खाने को नहीं था, लेकिन आज ऐसा भी समय है कि हम परमेश्वर हमें इस लायक बना रहा कि हम दूसरों को भी खिला सकते हैं। ये सब कहाँ से आया? परमेश्वर के साथ साथ चलने से। गीत गाते हैं ना, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। हम साथ साथ नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि संसार की चकाचौंध जो है हमें मजबूर कर देती है। लेकिन पौलुस क्या कहता है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। श्रृंगार करना है तो आत्मिक रूप से करो, आत्मा के अनुसार हम श्रृंगार कर लें। अपने आप को वचन का ज्ञान लेकर हम सब सजा लें, ताकि हमसे कोई सवाल करे उसे फटाक से जवाब दे दें। लेकिन मैं एक राय देता हूं सबको, अधिकतर, कि कभी बहस नहीं करना। पिछले दिनों जब हम गांव लुथपुरा में जाते थे तो वहाँ एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति से हमारी बहस हो रही थी। तो वो ये कह रहा था कि देखो जी, यदि आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? पहले तो वो अपने बारे में कह रहा था। मैंने कि यदि आपको बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? कह रहा जी, ये जो बम धमाके हो रहे हैं, ये हो रहे, वो हो रहा है, मैं सबसे पहले इन पे रोक लगाऊंगा। मैंने कि क्यों रोक लगाओगे इस पे? कि लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, बम धमाके करते हैं, हमारे गांव के आसपास के इतने आवारा लड़के हैं, इन पे कंट्रोल करूंगा। मैंने कि आप अपने आसपास ही देख रहे हो, पूरे भारतवर्ष को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या दुख तकलीफ है। अभी हम एक चीज़ देश के प्रधानमंत्री से सुन रहे हैं कि इतने लाख टॉयलेट बना दिए, करोड़। लेकिन आप मेरे साथ कभी बलिया चलोगे तो वहाँ बहन बेटियाँ सड़क पे टॉयलेट करती हैं। मुझे दुख होता था जब पिंटू भाई और मैं रात में वहाँ से गुजरते थे तो बाइक की जो लाइट देखकर वो खड़ी हो जाती थी बेचारी। अंधेरे में तो कर लेती हैं। मैं पिंटू से कहता था, मैंने कि पिंटू भाई बाइक की लाइट बंद कर दो, इन्हें डिस्टर्ब मत करो, करने दो टॉयलेट। कह रहा अरे सर फिर गिर जाएंगे क्योंकि खड्डे बहुत हैं। क्या हमने सोचा ऐसे लोगों के बारे में? पिछले दिनों एक ऐसी संस्था के संस्थापक से मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा, मैंने कि आप हमारे साथ बलिया की तरफ काम करो। उन्होंने कहा कि वहाँ की मेन प्रॉब्लम क्या है? मैंने कि मेन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ बहनें रास्ते में हकती हैं, टॉयलेट करती हैं। उनके घर पे ऐसा, या उनके गांव में एक ऐसा सुलभ शौचालय स्थापित हो जाए जहाँ वो आराम से जाके कर सकें समय से। तो उसने दोबारा लौट के जवाब नहीं दिया। तो परमेश्वर ने हमें और आपको ऐसा करुणा दिया है, ऐसा हृदय दिया है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। वहाँ के लोग इन दिनों, मैं भी वहाँ के लिए इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु तू ऐसा रास्ता खोल कि वहाँ उनकी व्यवस्था ये हो सके। और हमें विश्वास है कि प्रभु जल्दी ही रास्ता खोलेगा। और इन दिनों एक और प्रार्थना हम कर रहे थे कि प्रभु के दास के बच्चों को हम देखते हैं कितनी गरीबी में समय बिताते हैं, कितनी भूख प्यास में समय बिताते हैं, लेकिन कोई भी प्रभु की सेवा करना नहीं चाहता। मैं खुद अपने जीवन से सीखा हूँ, जब मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, लोग अपने सबसे बिगड़ैल बच्चे को कहते हैं इसे सेविकाई में लगा दो। बिगड़ैल को क्यों दे रहे हो भाई, अच्छे वाले को दो।
कि एक बेटे को तो कहते हैं इंजीनियर बन रहा है, ये डॉक्टर बनेगा, और जो कुछ नहीं करता सड़क छाप है, उसको परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो बिगड़ी हुई चीज़ को भी अच्छी बना देता है। क्या ये चतुर भंडारी को जो हम वचन से सीख रहे हैं, ये पहले से ही बिगड़ैल था? ये परमेश्वर ने ही बनाया होगा। जब मैं आपकी तरह बैठकर सीखता था कलीसिया में, तो मुझे याद है आज भी कि परमेश्वर के दास ऐसे ऐसे वचन सुनाते थे कि हमें बाद में जाकर रियलाइज़ होता था ये तो हमें ही कह रहे हैं। आज ऐसे ही लोग सोचते हैं, लेकिन सोचने के बाद गलत वे में लेना बहुत ही गलती है। यदि उस समय हम अपने आप को ना सुधारते तो मैं आज आपके बीच में ना होता, फिर मैं कहीं ऐसे ही घूमता रहा होता। हमारे साथ के बहुत से जो हमारे साथ मसीह में आए थे, आज मैंने बहुत से भाई बहनों को देखता हूं जो बैक हो गए, आज उनकी बहुत बदतर से बदतर हालत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 28 को आप पढ़ लेना जाके घर पे समय निकाल के, कि वो जब आशीष देता है तो पीढ़ियों दर पीढ़ी आशीष आती है, और जब कर्ज या श्राप देता है या उसको परेशानी में डाल देता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसलिए समय है हमारे पास कि जो चीज़ हमें मिली है उसको हम छीनने से रोक सकते हैं। पहले पद से पढ़े कोई एक जन। फिर वह चेलों से भी कह रहा था, किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था, और उस भंडारी के संबंध में उसे बताया गया था कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। हाँ, वार्निंग दे दी परमेश्वर ने कि अब तू भंडारी नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे विषय में मैं सुन रहा हूं। तो परमेश्वर हमारे और आपके विषय में भी सुन रहा होता है जब हम गलत काम कर रहे होते हैं। मैं अक्सर एक बात की वचन से बताता हूं लोगों को, नीति वचन 15 अध्याय के 3 पद को पढ़ें जल्दी से। वहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हम किस भ्रम में जी रहे होते हैं। 3 यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। हाँ, यहोवा यानी परमेश्वर की आंखें आप और हम किसी भी स्थान में क्यों ना हो, उसकी आंखें हम पर लगी हैं, और जो दुहाई है हमारी उसकी ओर भी उसके कान लगे हैं। हाँ, आगे बाप पढ़ो। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। ओह, बस भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। इसलिए उस भंडारी को भी परमेश्वर की आंखें देख रही होंगी जब वो उसकी संपत्ति को उड़ा रहा था। आज के बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, माता पिता की सुनते नहीं हैं। अच्छी चीज़ को वो सोचते हैं हम बुद्धिमान, लेकिन यदि उनकी तुलना करें हम तो समझ नहीं आता कौन सा गियर डाल दिया है, आगे का डाल दिया है, पीछे का डाल दिया है, या फास्ट स्पीड वाला डाल दिया है। हाँ, ये तो जानता हूँ कि लोग कंप्यूटर युग में संसार के साथ साथ भागना चाह रहे हैं, लेकिन उस भागने के साथ साथ जहाँ ब्रेक लगेगा उस जगह को भी देखना है। स्पीड ब्रेकर कहाँ आएगा? यदि स्पीड ब्रेकर आ गया और हम स्पीड पे चल रहे हैं तो क्या होगा? मुंह के बल गिरेंगे। मुझे याद है जब मैं इन लोगों को गाड़ी पे बिठा के चलता हूँ तो स्पीड से चलता हूँ तो ये लोग हमेशा कहते हैं आगे देखो आगे देखो। ऐसे ही एंजल मेरे साथ बैठती थी, अरे पापा तुम आगे देखो, ठोक दोगे क्या? यानी ये सावधान रहते हैं। लेकिन मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूँ। परमेश्वर ही करेगा सब कुछ नियंत्रण, और परमेश्वर करता भी है।
और परमेश्वर हर क्षण हमें बचाता है, उसका वायदा है, क्योंकि वो जानता है हमें नाम लेकर उसने बुलाया है, तो हमारे नामों को जानता है। और जब हम उसके हाथ में सौंप देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे चल रहे हैं, वही बचाएगा, क्योंकि उसका वायदा है जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग चलूँगा। हालेलुया। तो हमें इस भंडारी के समान अपने आप को देखना होगा, परखना होगा कि शायद हमसे परमेश्वर हमारी चीज़ें छीनने तो नहीं जा रहा। मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रभु के निकट बने रहो, परमेश्वर को मजबूर मत करो कि परमेश्वर उंगली टेढ़ी भी कर देता है, क्योंकि वो हर तरीके से चलाता है विश्वासियों को। इजराइलियों के विषय में आप पुराने नियम में पढ़े होंगे कि जब इजराइली नहीं मान रहे थे, मूसा पे चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें मांस खाने को चाहिए, हमें मांस खाने को चाहिए, तो परमेश्वर ने क्या करा, एक इतनी तेज़ आंधी चलाई और उनके सामने मांसों का ढेर लगा दिया। कम से कम 2 हाथ ऊंचा मांसों का ढेर उनके डेरों के सामने लगा दिया। खाओ जितने दिन खाना है, खूब खाओ, सुबह में भी खाओ, शाम में भी खाओ, दोपहर में भी खाओ। अच्छा, खा खा के बोर आ जाओ या थक जाओ तब तुम मुझे बताना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पे हम कभी कभी ऐसे ही कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु ये मेरी नहीं सुनता। फिर प्रभु का आत्मा कहता है तू इसके लिए परेशान ना हो, इसे सुधारूंगा भी मैं ही। कई बार मैं कलीसियाओं में देखता हूँ, बहुत परिवारों से मेरा मन दुखी हो जाता है। क्यों? कितना समझाएंगे, आखिरकार एक समझाने की लिमिट है, सीमा है। इतने लोग परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के पास आने के बाद वो लौट कर चले गए। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं रख पाए, धैर्य नहीं धर पाए। तो धीरज नहीं धर पाए। धीरज हम धरते तो परमेश्वर हमारे को लास्ट पॉइंट तक परखता है। यदि हम इस ट्रिपल का उदाहरण देखें, यहाँ से चलेंगे तो जब यहाँ कॉर्नर तक आ जाएंगे तब तक परमेश्वर हमारे धीरज को परखता रहेगा, और जब हम गिरने वाले होंगे तो वो थाम लेगा हाथ बढ़ाकर। आपको एक गवाही बताता हूँ। ऐसी प्लेटफॉर्म पे 2 परमेश्वर के सेवक खड़े थे, दास दासी, और उनका बच्चा ऐसे खेल रहा था, खेलते खेलते लाइनों में गिर गया और ट्रेन आ रही थी। सब लोग चिल्लाने लगे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कूद के उसको बचा लें, क्योंकि ट्रेन आ रही थी। उन्होंने क्या किया, पति पत्नी घुटने टेक के प्लेटफॉर्म पे प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये बच्चा तूने दिया था, तू ही इसे बचाएगा। सब ने देखा, गवाही के तौर पे एक हाथ आया और उसको उठा के प्लेटफॉर्म पे रख दिया। हालेलुया। ये एक आश्चर्य क्रम है। लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे, आपका बच्चा तो मरने जा रहा था, आप घुटने टेक के आंख बंद करके क्या कर रहे थे, कौन से मंत्र पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा मंत्र नहीं, हम परमेश्वर को याद कर रहे थे, उससे कह रहे थे कि उसने ही दिया है हमें। तब लोगों ने देखा। लोग देखने के बाद भी विश्वास नहीं करते। कुछ समय तक उन्होंने याद रखा होगा, स्मरण रखा होगा कि परमेश्वर इससे ऐसे आश्चर्यकर्म भी करता है, लेकिन धीरे धीरे भुला देते हैं। हमें देखना है कि अब हम क्या करें और उसके लिए हमें सहायता कहाँ से लेनी है। भजन संहिता में क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें सिय्योन पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता केवल वहीं से मिलेगी। हमारी आशा वही है, हमारी निराशा वही है, हमारा मार्ग वही है, हमारा जीवन वही है। हम निराशा में भी परमेश्वर हमें आशा देता है कि आप मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ। जब वो एलिया को खिला सकता है जो एक बंद नाले में छुपा हुआ था, तो क्या आपको और हमको नहीं खिलाएगा? खिलाएगा। हालेलुया।
आप विश्वास रखो, खिलाएगा, लेकिन उसको खिलाएगा जो उसके साथ साथ चल रहा होगा। वचन में आपने बाइबल में पढ़ा होगा, 2 ही लोग थे जो जीवित उठा लिए गए। आप जानते हैं उनके नाम कौन कौन थे? वो किसी को याद है? बाइबल आजकल नहीं पढ़ रहे, बाइबल पढ़ोगे तो आप देखोगे पहले नंबर पे हनोक है। हनोक को जीवित उठा लिया गया, शरीर परमेश्वर ने उसे ऊपर उठा लिया, स्वर्ग में ले लिया। और दूसरा एलिसा के बारे में आपने सुना होगा कि एलिसा को परमेश्वर उठाने वाला था और जो उसका चेला था वो उसके साथ साथ था कि मैं देखूंगा कैसे उठाएगा परमेश्वर तुझको। और उसने कहा अपनी चादर को लपेट और पानी में मार, और जो मेरा अंदर आत्मा रहता है वो आत्मा तुझ पे तब आएगा जब तू मुझे देख पाएगा कि हाँ मैं जा रहा हूँ परमेश्वर के पास। यदि नहीं देख पाया तो तुझको वो आत्मा नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर के उस सेवक ने एलिसा को जीवित जाते हुए देखा। और कोई है जिसको आप जानते हैं कि जीवित उठा लिया गया हो? परमेश्वर वचन की गहराई को हमारे हृदय में तब प्रकट करेगा। वचन कहता है कि तड़के उठकर खोजने वालों के, जो भोर में उठकर खोजते हैं। हमें सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए और सुबह समय निकाल कर उस वचन को भी पढ़ना चाहिए। तो वचन हमसे बात करेगा, और जब बात करेगा तो आपको लगेगा कि मेरे जीवन में कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। और हम फिर इस चतुर भंडारी की तरह सचेत हो जाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया, आगे पढ़ें। शांति देने वाले एक मिनट यहाँ से पढ़ो, 3 पढ़ो, इसमें ही 16 में। तब उस भंडारी ने मन में सोचा, मेरा स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझसे अब इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं। भीख मांगने से भी मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा जिससे कि जब मैं भंडारीपन से हटाया जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने कहा 3000 लीटर तेल। उसने कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 1500 लिख। तब उसने दूसरे से कहा, तू कितने का ऋणी है? उसने कहा 100 क्विंटल गेहूं का। उसने उनसे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। बस अब वो चतुराई पे उतर आया कि अब मैं ऐसे बेईमानी करूँगा। क्या हम यहूदा इस्करियोती का हाल भूल गए? यहूदा इस्करियोती हमें स्मरण रहना चाहिए कि उसने परमेश्वर के प्रति क्या किया और परमेश्वर ने उसको प्रतिफल क्या दिया। यदि हम परमेश्वर के कार्य में या परमेश्वर के उसमें बेईमानी करेंगे तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, क्योंकि वो भले बुरे पर सब पे ध्यान रखता है और हर चीज़ को हमारी को इंडिकेट करके पहचानता रहता है। हम भले ही ये सोच लें कि हाँ परमेश्वर नहीं देख रहा, आज संडे है सो जाओ आराम से, अरे उनकी क्या, वो तो कहने की आदत है उन्हें, हमें सुनने की, इधर सुनो इधर वापस कर दो। ये एक ह्यूमन नेचर है हमारा। लेकिन जब हम अपने आपे में होते हैं और तब उसे समझते हैं, तब हमें पता लगता है कि हाँ हमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। और उस गड़बड़ के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। और परमेश्वर जब तक हम समझते हैं, आपे में आते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत दूर हो चुका होता है। और जब दूर हो जाता है फिर हमारे जीवन से आशीषें छिन जाती हैं और फिर हम अपने कर्मों का फल भोगने पर उतारू हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि वो जो है अपने कर्मों का फल भोग रहा है।
परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। परमेश्वर कभी किसी को इसलिए नहीं बुलाता कि मैं इसे बुलाकर कष्ट दूंगा, इसे आंसू दूंगा, इसे रुलाऊंगा। नहीं, वो आशीष देना चाहता। उसने आशीष देने के लिए बुलाया। वो क्यों कहता है कि जो मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, जो हल पे हाथ रख के पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं है। पीछे देखने का मतलब है हम संसार की चीज़ों को देख रहे हैं, अभी भी हमने समर्पण अपना नहीं किया है। उस चीज़ को हमें सीखना होगा, सोचना होगा। कल जब मैं वचन से थोड़ा सा बात कर रहा था तब भी मैं कह रहा था कि आज ये चीज़ सीख जाओ कि कम से कम आने वाले वर्ष में हम परमेश्वर से ऐसे धोखा ना करें। लेकिन वायदा सब करते हैं, लेकिन कौन कितना पूरा करता है ये नहीं जानते। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है कि उसने अपने आप का अपना लहू देकर हमें खरीदा है। हम अपने बच्चों से, अपने परिवार से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हमें सचेत होकर परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहने की ज़रूरत है। और चतुर भंडारी के समान जो हमें भंडारीपन सौंपा गया है, वो इसलिए सौंपा गया कि हम हमारे द्वारा दूसरे आशीष पाएं। क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके द्वारा और लोगों को आशीष देना चाहता है। और हम इसलिए जीवित हैं कि हमारे द्वारा और बहुत से परिवार बचे हैं जिनको आशीष पानी है। मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ मैं गया हूँ और जिनके मकानों में गया हूँ, उनके मकानों का निर्माण हुआ है। गाजियाबाद में जाता था, उस बेटी का मकान बना हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर से तोड़ के बनवाया। प्रभु का अनुग्रह है। कबट्टा गांव में कई ऐसे उदाहरण हैं, बक्सर गांव में कई ऐसे उदाहरण हैं। झोंपड़ी के सामने हमने दुआ शुरू की थी, आज वहाँ 3 मंजिल की बिल्डिंग है। और जबकि आप देखोगे वो परिवार बहुत ही गरीब था। उसका जो बहन के यहाँ, जिसके यहाँ दुआ होती थी, वो उसका पति ड्राइवर है और सारे ऐब उसके अंदर हैं, दारू का, नशे का, सारा चीज़ें करता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी है कि संगति में जब रहा तो परमेश्वर ने उसका सारी चीज़ें भी छुड़ाई और उसको इनकम भी कराई, और आज उसका अच्छे से परमेश्वर ने आशीष दिया। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की आशीष है। इसलिए हम सचेत हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे हमारा भंडारीपन छीन रहा हो, हमारी आशीष से हमसे छीन रहा हो, और हम फिर भी उस भंडारीपन के समान ही करें कि अब मैं क्या करूं। तब हम समस्याहीन हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमारे जीवन में कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं। आज हम एक बार पुनः सोचें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तो हम पर दया कर। प्रभु का धन्यवाद हो।